हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और जो शॉर्ट्स वीडियो जो मुझे अच्छी लगती हैं मैथ्स की भी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूरा कंप्लीट कराने का। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे मैं रेगुलर आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। और आप सोच रहे होंगे कि आपने 4-5 दिन तक क्लास प्रोवाइड नहीं कराई। दोस्तों, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हम अभी क्या है, वायरल बुखार चल रहा है डेंगू के नाम से, तो उसमें की लपेट में मैं भी आ गया था। मेरे भैया का इलाज कराते कराते, तो उसके लिए मैं क्या आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सका या क्लास प्रोवाइड नहीं करा सका। उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं टॉपिक पे। तो हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उन चैप्टरों को देख लें। तो हम अपना 3rd चैप्टर था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की यह सेकंड पार्ट है। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर जैसे कोई वस्तु है तो उसमें क्या है, कुछ द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान घेरती है, तो उसको बोलते हैं हम पदार्थ। अब पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी हमने। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, पर जनरली हम 3 अवस्थाओं को पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और चौथी अवस्था होती है लावा, और 5वीं अवस्था होती है BCF, कुछ ऐसे नाम की है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस, पूरी डिटेल से पढ़ी थी। यदि वो आप क्लास आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाएं और उस क्लास को देख लें। और अब हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक पे। तो हम अपने आज की क्लास में पढ़ेंगे हम जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे आगे। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अणु और परमाणु क्या होते हैं। तो अणु और परमाणु क्या होते हैं? तो दोस्तों, अणु और परमाणु की, हालांकि मैंने डेफिनेशन लिख दी है, परंतु क्योंकि इसको लिखता तो मेरा टाइम ज्यादा लगता, तो मैंने इसको लिख दिया है। इससे क्या आपको समझाने में बहुत ज्यादा सरलता होगी। तो अणु किसे कहेंगे? डेफिनेशन दोनों की सेम है, सिर्फ अणु किसे कहेंगे? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु किसे कहेंगे? जो रासायनिक पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और तथा स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान होता है। तथा स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान होता है, उसे कहेंगे हम अणु। और परमाणु किसे कहेंगे? पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता है, उसे कहेंगे हम परमाणु। तो दोस्तों, इसमें यही लाइन, डेफिनेशन बिल्कुल दोनों की सेम है ना, परंतु इसमें ये लाइन दोनों में से, इसमें क्या है, अणु है जो क्या है स्वतंत्र अवस्था में होता है, और इसमें परमाणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। कैसे नहीं होता? दोस्तों, पदार्थ का छोटे से छोटा कण अणु कहलाता है, और जो अणु है, अणु क्या है, इस तरह मिलकर बना होता है। ये क्या है, कई सारे ये क्या है, ये मान लो कोई अणु है, और जो ये दिख रहे हैं ये क्या है, परमाणु। तो मतलब कि अणु है जो अपने क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु क्या है, परमाणु से मिलकर बना होता है। अब ये क्या है, अणु है जो कई सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये क्या है अपना, जैसे कि आपको समझाता हूं। और ये परमाणु है जो क्या है, जैसे ये एक, इसमें से कोई सा भी एक ले लीजिए आप, एक इकाई, उसको हम बोलेंगे परमाणु। तो ये क्या है, हमारा परमाणु है। तो ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, क्योंकि ये इनसे अटैच है। क्योंकि अणु है जो कई सारे परमाणु से मिलकर बना होता है, तो इसलिए क्या है, कई सारे परमाणु मिलकर क्या है, एक अणु बनाते हैं। जैसे आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे कि हमारे एक गांव या बस्ती, आप किसी भी गांव या बस्ती, शहर या मोहल्ले से हैं, तो आपकी क्या है, एक फैमिली है। तो फैमिली में क्या है, स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है, सबसे बड़ा घर का मुखिया, क्योंकि उसके कंट्रोल में पूरी फैमिली होती है। मतलब कि पूरा परिवार होता है। जो हमारे होते हैं पापा जी बोलते हैं हम, यदि हमारे पापा जी के भी पापा जी जिंदा हैं तो उन्हें बोल दादाजी बोलते हैं। यदि हमारे जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है वो अपना क्या है, स्वतंत्र अवस्था में होता है।
परंतु जो हमारा घर का सबसे छोटा होता है वो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, क्योंकि वो बड़ों की कहन कभी टाल नहीं सकता, बड़ों की कहनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो वो क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। स्वतंत्र अवस्था में कौन होता है, जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन होता है, अणु। अब अणु बड़ा है क्योंकि ये कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे कि फैमिली कब बनती है, छोटे छोटे जब कई सारे व्यक्ति घर में हैं, मेंबर्स हैं, तो क्या है, एक बड़ी फैमिली बनती है, तो कम मेंबर्स छोटी बनती है। ऐसे ही अणु और परमाणु है, क्योंकि कई सारे जब परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो ये क्या है, अणु दिख रहे हैं छोटे छोटे जो परमाणु हैं, और ये सभी इकट्ठे होकर क्या बना दिया, इन्होंने एक अणु बना दिया। और परमाणु क्या हुआ, तो इनमें से हमने एक अणु निकाल लिया, एक परमाणु ले लिया अणु में से, उसे हम बोल दिया परमाणु। तो परमाणु क्या होता है, ये हमेशा स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, क्योंकि ये अणु के साथ में क्या होगा, जुड़ा होगा। और जो अणु है कई सारे से मिलकर बना है, तो ये क्या स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, ये किसी की इकाई नहीं है। तो अणु क्या है, पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान होता है। क्यों रहता है विद्यमान, क्योंकि ये टूटता नहीं है, क्योंकि ये परमाणुओं से मिलकर बना है, क्योंकि ये टूटता नहीं है, क्योंकि परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु क्या है, जो पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि परमाणु है, परमाणु अणु से कभी अलग नहीं कर सकते हैं, परमाणु को अणु से अलग नहीं कर सकते। तो ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि ये एक बड़ी यूनिट है, एक छोटी यूनिट है, ये इनसे मिलकर परमाणु से मिलकर अणु बनता है। तो अणु क्या है, बड़ी यूनिट है, तो इसलिए ये क्या स्वतंत्र अवस्था में। कई सारे जैसे पदार्थ में कई सारे इस तरह अणु होते हैं, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, परंतु ये कभी जैसे एक ये अणु आपस में ऐसे घूम नहीं सकते अलग अलग। ये क्या है, हमेशा अणु के साथ में अटैच रहेंगे। तो ये स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता है। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया कि जैसे आपका फैमिली में जो बड़ा आदमी होता है वो क्या होता है, परमाणु मान लीजिए, और जो छोटा होता है उसको अणु, मतलब जो बड़ा है उसको अणु मान लीजिए और जो छोटा है उसको परमाणु मान लीजिए, है ना। तो क्या है, बड़ा आदमी हमेशा स्वतंत्र अवस्था में होता है, वो आपको बिना बताए कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है। परंतु जो छोटा होगा उसको आप परमाणु बोल रहे हैं, जो क्या है आपको बिना बताए कहीं जा नहीं सकता, तो उसको हमेशा परमाणु को बता के घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो आज अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु है, तो परमाणु की खोज है ना, परमाणु की खोज किसने की थी, तो परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु की खोज की थी, परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी, जॉन डाल्टन। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी, कब की थी, 1803 ईस्वी में। तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी, कब की थी, 1830 ईस्वी में। तो आपको समझ में आया अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान होता है उसे बोलते हैं घर का मुखिया, जो होता है अणु। और जो घर स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता है वो होता है घर का सबसे छोटा या मेंबर, मतलब कि घर में से कोई भी एक मेंबर से जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता, तो उसे बोलते हैं हम क्या, परमाणु। तो परमाणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता। अब आपको समझ में आया, तो आपको से ये भी समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन बड़ा होता है। तो बताओ दोस्तों, अणु का आकार परमाणु के आकार से बड़ा होता है, क्योंकि परमाणु है जो अणु से मिलकर बना है। तो अणु बड़ा हुआ कि परमाणु बड़ा हुआ, तो हमको पता है अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा होता है। तो लिखिए नीचे, अणु परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, कोई पूछ ले आपसे कि अणु में से और परमाणु में से कौन बड़ा है, तो अणु है जो परमाणु से बड़ा होता है, मतलब कि परमाणु अणु से छोटा होता है। तो बड़ा कौन सा हुआ, अणु, छोटा कौन सा हुआ, परमाणु। तो दोस्तों नोट कीजिए। अब हम चलते हैं आगे, आगे पढ़ेंगे अब हम परमाणु संरचना, क्योंकि अणु क्या है, परमाणु से मिलकर बना है। अब परमाणु के अंदर भी बहुत सारी चीजें, तो हम पढ़ेंगे अब परमाणु संरचना। तो आप दोस्तों नोट कीजिए। अब हम चलते हैं आगे, यह स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, यदि आप कहीं रास्ते में चलते हुए देख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। दोस्तों नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स अपने बहुत साथ देते हैं एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या, परमाणु संरचना। अब हम पढ़ेंगे क्या, परमाणु
संरचना, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना पढ़ेंगे हम कि परमाणु है, जैसे कि अभी मैंने समझाया था अणु क्या है, कई सारे परमाणु से मिलकर बना है। जैसे ये हमारा क्या है, कोई अणु है, इसमें से हमने एक ले लिया, ये क्या है, परमाणु। अब ये परमाणु के अंदर भी क्या है, कई चीजें होती हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसके अंदर क्या है, कई चीजें हैं, हम उनको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना क्या है, सबसे पहले है परमाणु किस किस से मिलकर बना होता है। जो परमाणु है, तो परमाणु ये क्या है, जैसे ये कोई परमाणु है, तो ये इसमें क्या होगा, बीच में इसका केंद्र है, इसमें क्या है, केंद्र होगा। और इसमें क्या है, केंद्र में क्या होता है, केंद्र को बोलते हैं हम नाभिक। जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, जैसे ये परमाणु है, इसका कोई सेंटर पॉइंट है, तो उसको बोलते हैं नाभिक। उस नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसमें क्या है, बाहरी ऑर्बिट में जो इसके बाहर होते हैं, केंद्र के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे, है ना। तो परमाणु किससे किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो लिखिए दोस्तों, परमाणु मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आया दोस्तों समझ में, परमाणु किस किस से मिलकर बना होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव मतलब कि उदासीन होता है। तो ये किस किस से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है परमाणु। और जो परमाणु का मतलब कि जो ये जैसे परमाणु है, तो इसके क्या है, केंद्रक होगा, केंद्रक को हम बोलते हैं नाभिक। तो परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। एक पॉइंट ये लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। मतलब कि जो परमाणु का केंद्रीय भाग है उसको हम बोलते हैं नाभिक। और जो ये नाभिक है, मतलब कि ये नाभिक किस किस से मिलकर बना होता है, तो नाभिक बना होता है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर अपना क्या बना होता है, नाभिक। तो नाभिक बना होगा वो किस किस से मिलकर बना होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो किस बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं, वो है आणविक बल के कारण। ये दूसरे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आणविक बल से जुड़े होते हैं। यह क्या है, नाभिक है। नाभिक के अंदर कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जो आपस में किस बल के कारण जुड़े होते हैं, वो होते हैं आणविक बल के कारण। तो हमारा प्रोटॉन परमाणु संरचना में पढ़ा था, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और परमाणु का जो केंद्रीय भाग है उसको बोलते हैं हम नाभिक। जो नाभिक है जो किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, किस बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम आणविक बल के कारण। और जो नाभिक है, ये नाभिक जैसे ये परमाणु है, इसके बीच में क्या है, नाभिक। नाभिक में क्या है, प्रोटॉन। ये क्या है, नाभिक मान लो। ये क्या है, नाभिक है। इस नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इसमें क्या है, भारी कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के भारी कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं, मतलब कि नाभिक के चारों, परमाणु के ऑर्बिटों में बोल सकते हैं, या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अपना थर्ड पॉइंट लिखिए,
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मतलब कि जो जैसे ये हमारा क्या है, कोई परमाणु है, परमाणु में क्या है, कोई उसका सेंटर होगा, उसको बोलते हैं हम क्या, नाभिक। अब नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। अब इसमें प्रोटॉन है और इसमें क्या है, न्यूट्रॉन उदासीन है। अब इसमें क्या है, परमाणु हमारा उदासीन अवस्था में होता है, परमाणु क्या है हमारा उदासीन अवस्था में होता है। तो प्रोटॉन है तो इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या है, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। जितने हमारे प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा क्या है, परमाणु संरचना किस किस से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। और परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक। नाभिक किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो एक दूसरे से किस बल के कारण जुड़े होते हैं, वो होते हैं आणविक बल के कारण जुड़े होते हैं। अब जो आणविक बल, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फिर नाभिक के अंदर है। अब इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है, नाभिक के बाहर जो ऑर्बिट होती है, मतलब कि नाभिक के बाहर का जो एरिया होता है उसमें क्या करते हैं, ये ऑर्बिटों में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। तो हम दोस्तों नोट कीजिए। तो और एक नोट ये भी कर लीजिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। चौथा बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। इसमें क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। दोस्तों नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। क्या अब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक क्या होते हैं। तो हम पढ़ेंगे नाभिक, पढ़ेंगे पहले सबसे पहले। तो दोस्तों नोट कीजिए कि नाभिक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए जी जान लगा के मेहनत करा रहा हूं। और अपने नोट्स बनाइए। और जो भी दोस्त आपका टेक्निकल संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको भी वीडियो शेयर कर दीजिए ना, और अपनी स्टोरी पे जरूर लगाना दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे नाभिक। नाभिक क्या होता है। तो दोस्तों नाभिक क्या होता है, नाभिक किसे कहेंगे, परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसको बोलते हैं हम क्या, नाभिक। मतलब कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। तो नाभिक किसे कहेंगे, परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। ठीक है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसको बोलते हैं हम नाभिक। नाभिक है ना। अब नाभिक क्या है, नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। मतलब कि जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है वो होता है नाभिक, परंतु नाभिक है जो किस किस से मिलकर बना होता है, जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु किस किस, नाभिक किस किस से बनकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मैंने बता दिया किस बल के कारण जुड़े होते हैं, आणविक बल के कारण, है ना। अब एक क्या है, और ये नाभिक के चारों ओर, अब नाभिक ये तो क्या है, जैसे ये कोई परमाणु है और ये उसका नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पर एक चक्कर लगाते हैं। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते, परमाणु के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये तो क्या है, आपको चीजें याद करनी है।
जैसे परमाणु क्या केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक किस किस से बनकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और जो इसके प्रोटॉन और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अब एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में ये भी पूछता है किससे मिलकर बना होता है, किस बल के कारण जुड़े होते हैं? आणविक बल के कारण। अब ये नाभिक की खोज, मतलब कि नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज किसने की थी? किसने? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो दोस्तों नोट कीजिए कि परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। और जो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इस मतलब कि नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और कब की थी? तो दोस्तों ये की थी 1911 में। 1911 में नाभिक की खोज की थी। तो ये दोस्तों नोट कीजिए। और हाँ, नाभिक की जो त्रिज्या, मतलब कि जो इसका व्यास होता है, नाभिक का व्यास होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसको हम फेम्टो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेम्टो। तो परमाणु की व्यास कितना होता है? 10⁻⁻15। दोस्तों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं, परमाणु किसके मिलकर बनाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसको? न्यूट्रॉन को। अब हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन सबसे पहले क्या पे होता है? ये होता है नाभिक के अंदर। तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में पाया है। यह कहां पर मिलता है? परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। कहां पे मिलता है? परमाणु के नाभिक में मिलता है। न्यूट्रॉन क्या है? एक उदासीन अणु है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो इसकी खोज है वो खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। और कब की थी? तो ये की थी शायद 1931 ईस्वी। ये की थी किसने? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। कब की थी? 1931 में। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। और इस पे ये कहां पे मिलता है? परमाणु के नाभिक में ये होता है। अब इसमें क्या है? जो न्यूट्रॉन है इसका क्या है? कुछ द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान होता है, मास होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान, जो इसका द्रव्यमान होता है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एएमयू में पूछे तो कितना होता है? 1.009 एएमयू। ये हमारा किसमें होता है? एएमयू। एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म होती है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट।
तो इसका द्रव्यमान कितना हुआ 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये हमने क्या पढ़ लिया न्यूट्रॉन। अब हम पढ़ेंगे क्या है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसमें एक वो लिखिए कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1835 गुना होता है। मतलब कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1835 गुना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 1 ग्राम, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1 को 1835 से गुना करो तो 1835 ग्राम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का 1835 गुना होता है। तो ये दोस्तों नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ेंगे हम प्रोटॉन। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन कि प्रोटॉन क्या होता है। हेडिंग डालिए प्रोटॉन। प्रोटॉन सबसे पहले कहां मिलता है, ये नाभिक में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में होता है। क्योंकि परमाणु का नाभिक किससे मिलकर बनाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन किसमें होगा, नाभिक के अंदर होगा। अब ये जो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, खोज मैं ट्रिक बताऊंगा, ये रुको थोड़ी देर रुको। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ईट पर। प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। और कब की थी, प्रोटॉन की खोज की थी 1920 में रदरफोर्ड ने। अब ये प्रोटॉन होता है, इसमें क्या है, धनावेश होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश, धनावेश होता है। प्रोटॉन पर क्या है, धनावेश होता है। प्रोटॉन पर क्या है, धनावेश होता है। और जो अभी क्या है, जो एग्जामों की दृष्टि से पूछा जाता है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है धनावेश होता है, तो इसमें क्या है, धनाव आवेश। आवेश क्या है, एक चार्ज है। तो चार्ज कितना होता है इसमें, तो प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश, तो इसका आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि चार्ज आवेश की इकाई होती है कूलाम। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो भी कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और वो क्या था, 4 था। ठीक है दोस्तों, एक इसमें आप नोट कर लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1840 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, यदि इसका प्रोटॉन का मास पूछे, एमयू में पूछ सकता है, तो वो होता है कितना, 1.0081 AMU। ठीक है, तो दोस्तों नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा लास्ट पढ़ते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो हेडिंग आ रही है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु का सबसे हल्का कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और जो परमाणु का सबसे भारी कण होता है वो होता है नाभिक। क्योंकि परमाणु का अधिकांश भार नाभिक के अंदर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान, मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर क्या बनता है? नाभिक। तो नाभिक में क्या है? सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है। तो और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पे क्या है? बहुत कम इसका द्रव्यमान होता है, तो ये क्या है? एक हल्का कण है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? ये सबसे हल्का कण होता है, और ये सबसे हल्का कण होता है। और इस पर क्या होता है? इस पर ऋणावेश होता है, मतलब कि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन मतलब कि प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? थॉमसन ने। इसकी खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। कब की थी? इसकी खोज की थी 1897 ईस्वी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 में। अब इस पे जो इसका आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, वो कितना होता है? 1 माइनस का, क्योंकि इस पर आवेश क्या है? नेगेटिव, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव था, इसलिए पॉजिटिव लिया। इसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻31, मतलब कि 19 कूलम। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान मतलब कि मास। इसका कितना मास होता है? इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एएमयू में पूछे तो 0.00055 एएमयू, ये एएमयू में होता है। और जो इसका इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन बटे 1840। तो ये क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन बटे 1840। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन से संबंधित क्या है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण डाटा है। ये सबसे हल्का कण है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। जिसकी खोज थॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। कितना चार्ज होता है? इस पे होता है 1.6 माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एएमयू में पूछे 0.00055 एएमयू। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का 1840 गुना डिवाइडेशन करना है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन से संबंध क्या है? कुछ डाटा है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परमाणु जो संरचना स्टार्ट किए थे हमने पढ़ना। तो उसमें क्या है? परमाणु संरचना के क्या है जो टर्म्स थे, किस किस से मिलकर बना होता है, वो हमने पढ़ ली। परमाणु संरचना के अब क्या है, कुछ नियम है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तो जिन दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।